चलो, तो देखो अभी तक हमने क्या चीज कर ली है, ठीक, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हैंडल कैसे करना है, ठीक। देन दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हैंडल कैसे करना है, इनका ग्राफ देखा। थर्ड tan इनवर्स ऑफ tan एक्स इसका। देन फोर्थ cot इनवर्स ऑफ cot एक्स इसका, ठीक। इस चीज को हैंडल कैसे करना, ठीक। तो इनका हमने ग्राफ देखा, इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ग्राफ को यूज करके, वो चीज हमने देखी, ठीक है। अभी तक बाय द वे इनका जो उल्टा ग्राफ होता है दैट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। इनका ग्राफ हमने नहीं देखा, ठीक। इनका हमने अभी पहले ये वाले ग्राफ सारे के सारे कंप्लीट करने के बाद फिर देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या बचा हुआ है, तो फिफ्थ हमारा जो है इट इज y इक्वल टू secant inverse of secant x, and then sixth is y is equal to cosecant inverse of cosecant x, ठीक। ये दो ग्राफ हो जाए, तो लेट्स गो अहेड विद दीज टू ग्राफ एंड इन दोनों को फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देन फिर यू नो इनके जो दूसरे वाले फंक्शन है उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ जी, तो जो सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स है, ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है। तो क्या चीज है, देखो फिफ्थ पार्ट, दो चीजें हैं हमारी, ठीक। अगेन एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये भी एक्स होता है लेकिन ये भी एक्स होता है, लेकिन कहाँ पे एक्स होता है ये, ठीक। ये अगर एफ मेरा ए टू बी डिफाइंड है जहां पे ये इन्वर्टेबल है, एंड एफ इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा बी टू ए, तो ये एफ के अंदर इनपुट जाने वाला है। तो जिस पोर्शन में इन्वर्टेबल है अगेन उसी पोर्शन के अंदर ये चीज हमारी वैलिड होगी, यानी कि एक्स शुड बिलोंग टू ए, ठीक, जहां पे ये एफ ऑफ एक्स इन्वर्टेबल है। ऐसे ये चीज कहां पे बिलोंग करनी चाहिए, एफ इनवर्स का इनपुट है, एफ इनवर्स का इनपुट होगा बी, तो यानी कि एक्स मस्ट बिलोंग टू बी। तो इसी पोर्शन के अंदर अंदर यू नो ये प्रॉपर्टीज हमारी वैलिड होती है, ठीक है। तो अगेन सीकेंट इनवर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स, एंड सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, दैट विल बी इक्वल टू एक्स, राइट। ये होगा एक्स, बिल्कुल होगा एक्स, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब यहाँ पे यू नो ये जो एक्स है, ठीक, जहाँ पे सीकेंट इन्वर्टेबल होता है सिर्फ वहीं पे होगा। और सीकेंट कहाँ पे इन्वर्टेबल होता है, ठीक, सीकेंट एक्स जो फंक्शन है ये हमारा इन्वर्टेबल कहाँ पे होता है, दैट इज, बताओ जरा कहाँ पे इन्वर्टेबल होता है ये सीकेंट एक्स, अर्नव, अर्नव कहाँ पे इन्वर्टेबल होता है ये सीकेंट एक्स। So minus pi by हाँ, -2 से pi by 2 -π/2 से pi by 2। अच्छा, सीकेंट है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। कॉस कहाँ से कहाँ तक होता है, उल्टा बोल दिया, सॉरी, मैं हाँ सीकेंड को बोल दिया, 0 to हाँ, pi होता है इसका। 0 to π। पक्का इसके अंदर कोई एक्सेप्शन तो नहीं है राजवीर। नहीं सर। अच्छा, एक्सेप्ट π/2 होता है, π/2 एक्सेप्ट π/2 होता है। देख लो, ये चीजें याद नहीं है तो अभी तक तुम्हें, अभी तक पता नहीं चला तुम्हें ये चीजें, हाँ। एक्सेप्ट π/2 होता है क्योंकि π/2 पे cos थीटा 0 हो जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंट डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो इनपुट नहीं जाना चाहिए। से लेके आउटपुट -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। अब सीकेंट इनवर्स का क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स उल्टा, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, से लेके 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक। ये चीज आ जाएगी, यानी कि ये जो x है, ये x तुम्हारा क्या होना चाहिए, दिस x मस्ट बिलोंग्स टू, दैट इज 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। बात समझे, ये चीज होनी चाहिए, यानी कि π/2 को छोड़ के बाकी हर एक के अंदर ये क्या बन जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू एक्स बन जाएगा, ठीक। तो इसका पहले ग्राफ देख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, और ऊपर से ये चीज, ये दोनों चीजें क्या होंगी तुम्हारी, ठीक। ये चीज क्या कब होगी, जब जो सीकेंड इनवर्स के अंदर आने वाला इनपुट है x वो होगा, वो आ जाएगा ये, यानी कि x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक। अच्छा, यू नो एक प्रॉब्लमेटिक चीज तुम्हारे लिए ये भी है, ठीक, कि जो
इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड की जा रही है। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर्स में भी, और मेजर प्रॉब्लम ये बाय द वे हर एक स्टूडेंट को फेस होती है, ठीक। मेजर प्रॉब्लम यही है, इनफैक्ट ये तुम्हारी बाकी ट्यूशन पे भी तुम मेजरली यही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ठीक है। यू नो क्या प्रॉब्लम है, वो ये कि जिस रेट पे तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, मैथमेटिक्स की जो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, उस रेट पे तुम उसको अपनी मेमोरी में याद ही नहीं रख पाते, समझ आ जाती है ऑन द स्पॉट, ठीक। समझना चीज अलग होती है, लेकिन उस चीज को याद रखना अलग होता है। ये दोनों की दोनों चीजें अलग होती है। समझना अलग चीज होती है, ठीक। उस चीज को याद रखना, राइट, टिप्स पे लाना, समझ के टिप्स पे लाना, क्रैमिंग करके नहीं, समझ के टिप्स पे लाना, ये चीज अलग होती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है जो तुम्हें समझ आ गई लेकिन याद ही नहीं है, क्योंकि उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। जैसे अभी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी, सेकंड इनवर्स का हमें वो याद ही नहीं, राइट। तो याद रखना भी, मेमोरी के अंदर, अपनी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर रखना भी बहुत जरूरी है उस चीजों को, ठीक। तो तुम्हें इस तरीके से काम करना है कि समझ तो आ रहा है, लेकिन समझ आने के साथ साथ वो तुम्हारी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर भी है, वो याद भी है चीजें, ठीक है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, रिपीटेडली काम करना, रिपीटेडली काम करना, रिपीटेडली काम करना, रिपीटेडली काम करना, ठीक है। तो जितने भी ग्राफ वगैरह हमने स्टार्टिंग में देखे हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह देखी हैं, अगर सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, तुमने खुद घर जाके उनको दोबारा कर करके देखा है, जो हमारा लेक्चर है, राइट, जो हमने क्लास में किया, तो ही जाके वो चीजें याद होगी, अदरवाइज वो चीजें याद नहीं हो रही, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक है वो चीजें, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो इनको याद करने का तरीका। मेरे को कैसे ये चीजें याद हुई हैं, पहली बात तो मैंने इसको अच्छे से समझा हुआ है, मेरे को सीकेंड का जो ग्राफ है वो अभी माइंड में याद आ जाता है, सीकेंड इनवर्स का ग्राफ याद आ जाता है, तो वहीं से पता चल जाता है मेरे को कि इनपुट आउटपुट, या तो ऐसा कर लो, ठीक, कि जैसे सीकेंड इनवर्स सोचा, साथ में अपने माइंड में पूरा का पूरा ग्राफ याद आ गया, इसका बेसिक प्रॉपर्टी सारी की सारी याद आ गई, राइट। लेकिन वो भी चीज कैसे आएगी, वो भी प्रैक्टिस से आई है, राइट, बार बार कर करके कर करके कर करके कर करके, राइट। ऐसा नहीं हुआ है ना कि मतलब पहली बार पढ़ा और याद हो गया, ठीक। तो प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो, जब तक चीजें याद नहीं हो जाती तब तक प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि एक बार प्रैक्टिस की तो हो गया, नहीं, प्रैक्टिस तब तक करनी होती है जब तक चीजें आपके जहन में चली ना जाए, ठीक। आगे देखो जरा, तो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक, इस चीज का ग्राफ देख रहे हैं अभी, सर हाँ जी शुभ, वैसे दोनों का सिमिलर ग्राफ बनेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉस इनवर्स का और इसका सेम सेम ग्राफ बनेगा, बट थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। देख, ये 0 टू पाई के बीच में एक्स है, लेकिन पाई बाय 2 पे नहीं है, हाँ है ना, पाई बाय 2 पे ये इनफेक्ट डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या आएगा, ये ऐसा आ जाएगा पाई तक, 0 से पाई तक, लेकिन बीच में पाई बाय 2 पे, राइट, ये ओपन सर्कल आ जाएगा। बात समझ रहा है शुभम, क्लियर हुआ? सर ऐसा दोनों में नहीं होएगा वैसे? नहीं, कोस में तो डिफाइंड होता है ना, कोस में पाई बाय 2, ये जो सीकेंड की दो ग्राफ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में, ठीक है। ऐसे अगला वाला आ जाएगा तुम्हारा, जैसे कोस का गया था बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा, ठीक, ये चीज। और इसका पीरियड 2 पाई होता है तो यही रिपीट करता रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी 3 पाई बाय 2 पे भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ओपन सर्कल आ जाएगा, और यही चीज तुम्हारी चलती रहेगी, ठीक। यहाँ पे ओपन ओपन आता रहेगा, ठीक। दिस इज 3 पाई, 4 पाई, ठीक। तो दिस इज योर 5 पाई बाय 2, दिस इज योर 7 पाई बाय 2, जहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ठीक। दिस इज माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पे ओपन आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स का और सीकेंड इनवर्स का ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस ये वाली जो चीजें हैं ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। तो इसका क्या जाएगा, y इक्वल टू एक्स, इसका जाएगा y इक्वल टू -x, ठीक। इसका जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 2x प्लस x -2x प्लस x, ठीक है। ये सॉरी, ये y इक्वल टू आ जाएगा -2x प्लस x, ये आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस एक्स, ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 4x माइनस एक्स, ऐसे ये चीज आ जाएगी तुम्हारी y इज इक्वल टू 2x, ठीक, प्लस x, सॉरी 2 पाई, ये मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, ये 2 पाई है सारा का सारा, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, हाँ बिल्कुल, ये पाई आएगा, x अलग आएगा, ठीक है। तो 2 पाई प्लस x, ऐसे ये आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू
माइनस 2 पाई एंड माइनस एक्स, ठीक, एंड ऐसे ये आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 4 पाई प्लस एक्स, ठीक। ये अच्छा, ये मतलब तुम्हें टाइम लगेगा ओरली ये चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है, बट क्या चीज़ है अगेन इस वाले पार्ट की, जो ऐसे है ये वाला पार्ट, ठीक है, चाहे वो ये वाला पार्ट 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 है, इसके अंदर कहने का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इन सब की, तो जो ऐसे वाले पार्ट्स हैं इन सब की स्लोप क्या है तुम्हारी 1, तो इन सब का m1 है, ठीक। और तुम्हें पॉइंट पता कहाँ से पास कर रहा है, माइनस 4 पाई कोमा 0, माइनस 2 पाई कोमा 0, 0,0, 2 पाई कोमा 0, 4 पाई कोमा 0, तो तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, और वो इक्वेशन जो है वो यही आएगी, ये वाले, ठीक, कल भी मैंने बताया था, ठीक। ऐसे जो दूसरे वाले पार्ट्स हैं आप तुम्हारे, ठीक, दूसरे वाले पार्ट्स का मतलब जो नीचे वाले जाने वाले, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसे ये वाला पार्ट, इधर से ये वाला पार्ट, ऐसे इसके पहले ये वाला पार्ट, राइट। तो ये जो नीचे जाने वाले पार्ट्स हैं इन सबकी स्लोप क्या है तुम्हारी, m इक्वल टू -1, राइट। तो स्लोप पता, पॉइंट पता है जहां से ये चीजें पास कर रही हैं, राइट, तो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। आदित्य क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिया, अनन्या, चिराग, अर्नव, यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है। दक्ष क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम फिर आगे चला करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक, एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल है सेम चीज, दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ लेट्स से 2, सीकेंट इनवर्स ऑफ लेट्स से -4, secant inverse of let's say 6, and secant inverse of let's say 10, ठीक। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी निकालो, जल्दी ग्राफ से। ये इक्वेशन को ओरली निकाल, कोई भी इक्वेशन को ओरली निकालने का तरीका क्या? मतलब उसकी स्लोप और ये पॉइंट है ना, ये पार्ट की इक्वेशन ओरली निकालने का तरीका, किसी भी पार्ट की इक्वेशन ओरली निकालने का तरीका क्या इसके अंदर? स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। नहीं, ओरली मैं ओरली की बात कर रहा हूँ, बात समझ रहा? ओरली मैं इक्वेशन नहीं यूज करूंगा। पता नहीं सर। देख, बाकी सारे प्लीज सुन लो, ओरली निकालने का तरीका, ठीक। देख अनव, इसकी स्लोप क्या आ रही है? 1। तो मेरे को ये चीज मालूम है, ये 1 इंटू एक्स रहेगा, हाँ है ना? यस। अब प्लस समथिंग आएगा, हाँ जी। हाँ, अच्छा, अब ये -2 पाई जब पुट करूंगा तो ये पूरी चीज क्या बन जानी चाहिए, 0, हाँ या ना? यस। तो ये +2 पाई आ जाएगा, तभी जाके इधर -2 पाई +2 पाई 0 जाएगा, यस सर। ठीक। अब मान ले रैंडमली मेरे को इस पार्ट की इक्वेशन निकालनी है, ये वाले पार्ट की, ठीक। इस पार्ट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब इसका स्लोप क्या जा रहा है, -1, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -x, ठीक, -x, ठीक है। नहीं, अब 4 पे पुट करके 0 जाना चाहिए, राइट। x की जगह 4 पे पुट करूंगा तो ये -4 पे हो जाएगा, तो +4 पे आएगा ना, ठीक है सर। ठीक है ना? ये ओरली निकालने का तरीका। हाँ जी, स्तुति क्लियर हुआ? सर फिर से बता दो। अच्छा, मान लो, अज्यूम करो मेरे को ये वाले पार्ट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक। अब इसकी स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव, -1, ठीक। अब इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, आया ना? हाँ जी, यहाँ पे तो -1 आ गया, तो ये चला गया -x, ठीक। हाँ अब जी, c की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, देखो ये कहां से पास करी है ये लाइन, 2 पाई कोमा 0, हाँ या ना? हाँ जी, तो x को जब मैं 2 पाई पुट करूं तो y की वैल्यू क्या चली जानी चाहिए, 0। तो y 0 जाना चाहिए, x 2 पाई जाना चाहिए, तो x को 2 पाई पुट करो जरा, क्या जा रहा है, -2 पाई, हाँ या ना? हाँ जी, तो c क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली, तो इक्वेशन आ गई -x प्लस 2 पाई, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, देखो, समझे? हाँ जी, ठीक है। दिया, चिराग, काव्या, राजवीर क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब इसका आंसर, तो 2 तो इधर ही लाई करेगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। -4 आपका लाई करेगा इधर,
तो -4 के लिए क्या इक्वेशन आएगी, 2 पाई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस 4। ठीक, 6 कहाँ पे लाई करेगा, 2 पाई से जस्ट पहले, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो ये वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है, 2 पाई माइनस एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई माइनस 6। ठीक, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अभी अगला, ये 10 का, तो 10 कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 पाई से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आ जाएगा आपका 4 पाई माइनस 10, तो इसका आंसर 4 पाई माइनस 10। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट आ रहा है तो बोलो, चले आगे। सर अगर π/2 होता साइन इनवर्स साइन π/2 तो हम नो सॉल्यूशन लिख देते सेकंड इनवर्स ऑफ सेकंड पाई बाय 2। और सेकंड इनवर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। डिफाइंड ही नहीं है ना वहाँ पे, डेफिनेशन में नहीं है वो तो। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, 6th वाला लास्ट पार्ट। ठीक, दैट इज कोसेकेंट, पहले उन्होंने y इक्वल टू कोसेकेंट x लिया। ठीक, ये f ऑफ x आ गया। ठीक, फिर हमने f इनवर्स ऑफ x लिया, दैट इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है हमारा, f इज फ्रॉम, हाँ भाई काव्या, हाँ जी सर। कौन से पार्ट में ये इन्वर्टेबल होता है बताओ जरा, कहाँ जो स्टैंडर्ड लेके जाते हो? सर 0 से नहीं 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 नहीं, याद नहीं है ना? नहीं सर, ये याद है कि पाई को नहीं इंक्लूड करते। नहीं, ये भी नहीं है, ये होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्सेप्ट जीरो जीरो को नहीं। जीरो नहीं इंक्लूड करते। काव्या मैडम क्या हो रहा है? एक बात सुन लो सारे, आज डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशन है ये याद हो जानी चाहिए, आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए सबको। ठीक है, अच्छा, एफ इनवर्स क्या होगा, उल्टा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, से लेके माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये चीज आ जानी चाहिए। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, तो जो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट x होगा, ठीक, एंड कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x होगा। ठीक, ये x होगा, ये भी x होगा, लेकिन कब होगा ये x, जो कोसेकेंट का इनपुट है, दैट इज ये वाला, यानी कि व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। ठीक, एंड ये चीज के लिए कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसके लिए। ठीक, तो इसका ग्राफ तो हम बाद में देखते हैं, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक, तो इसका ग्राफ क्या जाएगा, यानी कि माइनस पाई, साइन इनवर्स वाला ही बनेगा। ठीक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। ठीक, तो ये ऐसा जाएगा, एंड यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे ओपन डॉट आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पाई 0 पे ही डिफाइन है, और जैसे साइन इनवर्स होता फिर नीचे की तरफ आएगा ये, तो ये पाई आ जाएगा तुम्हारा, ये 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, ऐसे 2 पाई आ जाएगा, फिर 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, तो इसी तरीके से ये भी ऐसे जाएगा। ठीक, लेकिन ये यहाँ पे ओपन सर्कल आता रहेगा, जहां जहाँ पे साइन जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक, वहां पे ये ओपन सर्कल आता रहेगा, तो -π -3 पाई बाय 2 -2 पाई। ठीक, ऐसा आता रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका तो y इक्वल टू x चला जाएगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम बोलते हैं, लेट्स से अनन्या। यस सर। अनन्या, इस लाइन की इक्वेशन और ली जल्दी, मैंने अभी बताया कैसे निकालनी। स्लोप क्या है इसकी बताओ जरा, मैं हेल्प करता हूँ। -1 स्लोप -1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू -x, और देखो पाई जब x की जगह पुट करूंगा तो 0 चला जाना चाहिए, तो प्लस क्या करूंगा, प्लस पाई। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझे ना? यस सर। ठीक, अच्छा मेरे को ये बताओ इसका क्या आएगा फिर। अच्छा रुक जाओ, दिया दिया
ओके, नेटवर्क इशू। आदित्य, Yes, sir. आदित्य इसका बता जरा ओरली क्या आएगा इक्वेशन। X minus 2 pi y इक्वल टू एक्स, minus 2 pi. परफेक्ट परफेक्ट, समझा ना, 2 पाई पुट करके 0 जाना चाहिए, ठीक है ना? तो इक्वेशन निकाल सकता है ना अभी फिर, हाँ जी सर. ठीक है। अब इसका बता जरा क्या आएगा, y इक्वल टू स्लोप क्या है इसका, Plus 1 minus 1. ठीक, तो माइनस एक्स आ गया, ठीक। अब प्लस क्या करेगा, जब मैं x को माइनस पाई पुट करूंगा, देख x को Plus इधर माइनस pi. पाई तो प्लस पाई, बिल्कुल सही, ठीक, प्लस पाई आएगा पक्का, हाँ जी. सोच ले, क्योंकि अगर मैंने माइनस पाई इधर पुट किया तो माइनस ऑफ माइनस पाई ये प्लस Minus पाई हो जाए, minus pi minus pi. एग्जैक्टली माइनस पाई आएगा, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी में ये गलती नहीं करनी अपने को, ठीक है, तो माइनस पाई आएगा, क्लियर है ना? Yes sir. ठीक, अच्छा फिर ये बता इसका क्या आएगा, ये है plus 1 इसका. तो प्लस एक्स, बिल्कुल, minus 2 pi. ये माइनस 2 पाई है बाय द वे, माइनस 2 पाई को 0, हाँ जी. Plus 2 pi. बिल्कुल प्लस 2 पाई है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, ये तुम्हें पता चल जाएगा, ये बाकी सबके लिए ये तुम्हें पता चल जाएगा कि कांस्टेंट टर्म जो है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आदित्य एक बात बता मेरे को भाई, ठीक, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ये वाली लाइन को एक्सटेंड करके, ये कहाँ पे टकरा रही है, पॉजिटिव वाई पे टकरा रही है, नेगेटिव वाई पे, Negative. तो यानी कि जो इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और ये जो c होता है y इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, Negative. तो यहां से पता चल जाएगा ये माइनस पाई आ रहा है, मतलब नेगेटिव आएगा, Okay. ठीक है। अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन का कहाँ पे टकराएगा, पॉजिटिव पार्ट पे, नेगेटिव पार्ट पे, Positive. तो पॉजिटिव पे, तो इसका y c पॉजिटिव आएगा, Okay. ठीक है। ये भी हिंट है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। जैसे अब ये है, ठीक, जैसे ये है, तो इसका कहाँ पे जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, राइट, तो इसलिए इसका सी आ रहा है नेगेटिव, बात समझा। तो ये सारी हिंट्स मिला के हम फिर फाइनल इक्वेशन निकालते हैं, समझा ना ये चीज। Yes sir. गुड 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 गुड, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओपन आएंगी, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन, ठीक है, यहाँ पे, तो ठीक है, इस तरीके से हमने सारे के सारे ग्राफ कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका देखो जरा, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट ऑफ लेट्स से 4 क्या जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट ऑफ लेट्स से -6 क्या होगा, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट ऑफ लेट्स से 9 क्या होगा, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट ऑफ लेट्स से चलो 12 क्या होगा, ठीक, जल्दी करो। हाँ जी, ये चार अगर आंसर। जैसे अगर 36 आ गया तो वहां तक जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा किस इंटरवल में आ रहा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें रफ हाँ में। वाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना आएगा नहीं बाय द वे, इतना आएगा नहीं, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी स्क्रॉल करना. भाई तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, कुछ पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना ऊपर. ओके सर, ठीक है. थैंक यू सर. वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है, चले आगे, ठीक। अब जो हमारे रिमेनिंग 6 ग्राफ हैं, अब उन ग्राफ को देख रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से देखना, बिहेवियर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमने बोला था x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू क्या होता है, -1 to 1, साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट जाता है, ठीक। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स बन जाएगा, ये y इक्वल टू है ना, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ बन जाएगा कहाँ पे, -1 to 1, दैट्स इट, ठीक, -1 to +1 के बीच में, इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड, दैट्स इट, ये ग्राफ है इसका, ठीक, समझ आया ये चीज, ठीक। ऐसे देखो, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, ये भी x रहेगा कब, when x belongs to -1 to 1, राइट। तो इसका भी ग्राफ सेम बनेगा, इसका भी ग्राफ सेम बनेगा, यानी कि ये दोनों के दोनों इक्वल फंक्शंस हैं हमारे, ठीक, ये दोनों के दोनों इक्वल फंक्शंस हैं हमारे, बात समझ आई ये चीज। हाँ जी, ये क्लियर हुआ, ये इक्वल फंक्शंस हैं हमारे, ठीक।
Yes, sir. ठीक है, देन थर्ड y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक, ये x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू क्या होता है, ऑल रियल, एंड फोर्थ y इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, ये होता है x व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल, राइट। तो बेसिकली ये दोनों का ग्राफ क्या बनेगा हमारा, y इक्वल टू x लाइन, दैट्स इट। तो y इक्वल टू x टोटल ऑल रियल के लिए, तो y इक्वल टू x लाइन इज नथिंग बट y इक्वल टू, ये हमारा जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x एंड cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। तो ये दोनों भी आइडेंटिकल होते हैं हमारे ग्राफ। आइडेंटिकल का मतलब इक्वल बोल लो या आइडेंटिकल बोल लो, ठीक। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक, तो y इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x, ये x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एंड y इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x, ये भी x होता है, ठीक, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक, इन दोनों के लिए। तो क्या चीज जाएगी ये हमारी, ये 1 1 -1 यहाँ पे, इसके बाद जाएगा ये, एंड इसके पहले जाएगा ये, ऐसे, ठीक। बेसिकली क्या चीज है, ये वाले पार्ट के लिए माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसके बीच में y इक्वल टू x बनेगा, इसके अलावा नहीं, ठीक। तो ये दोनों का ग्राफ भी हमारा आइडेंटिकल है, ठीक, और ये ग्राफ बनेगा अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन इसको छोड़ के, ठीक। तो ये चीज हमारी बनती है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये 6 के 6 ग्राफ, ये बहुत सिंपल ग्राफ थे, ये ज्यादा मुश्किल नहीं थे। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, यस कंफर्म सर। करो, Yes, sir. ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से समझो अभी तक हमने क्या किया है, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मास जो है इसके साथ साथ में समझते रहना, याद करते रहना, क्योंकि जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज होते हैं उतने ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज होते हैं। तो समझने में करने में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर साथ साथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया था, मतलब किया था वैसे अगर नहीं करोगे तो, ठीक। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक। अभी तक हमने क्या किया है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ सीकेंड इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सबका इनपुट आउटपुट हमने देखा, इनका सबका ग्राफ देखा, इन सबका वैल्यू देखी कहाँ पे डिफाइंड है कहाँ पे नहीं डिफाइंड है, ठीक। देन सेकंड पार्ट जो हमने किया है, ठीक, वो किया है हमने कि इनका एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या ग्राफ जाएगा, इनकी किस वैल्यू पे क्या आउटपुट आएगा, कैसे निकालना है, वो चीज को हमने समझा, ठीक। अभी तक हमने सिर्फ ये 2 पार्ट्स देखे हैं, ठीक, इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं देखा हमने, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम, प्लीज बताइए। यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। सर tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कब होएगा, tan ऑफ tan x और कौन सा वाला tan इनवर्स ऑफ tan x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x नॉट डिफाइंड कहां पे tan इनवर्स ऑफ tan x, ये कभी नॉट डिफाइन नहीं होगा। अच्छा सॉरी, tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x, जहां पे tan x नॉट डिफाइन होगा वहां पे नॉट डिफाइन होगा। तो ये tan x कहां पे नॉट डिफाइन होता है, जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आता है, तो 2n + 1 π/2, ठीक, ये यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ देखना क्या होता है, ये ओपन ओपन, ये होता है π/2, फिर यहाँ से ओपन एंड ये ओपन, और ये होता है 3 π/2, यहाँ पे ओपन, ऐसे करके ये चलता रहता है, समझ रहे बात। ये अब अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट देखूं ना, ऊपर इंक्लूडेड है ना नीचे इंक्लूडेड है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, 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 तो ये कौन से पॉइंट है तेरे, 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2, -1, तो ऑड नंबर × π/2, बात समझ रहा है। सर y क्या आएगा, y क्या समझ नहीं आ रहा, तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज नहीं आ रही, कंपोनेंट क्या, y कोऑर्डिनेट क्या y कोऑर्डिनेट का, यार तेरी आवाज कट के आ रही है, तेरी आवाज कट के आ रही है। हेलो, वाई क्या बोल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ तो बोल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। हेलो दक्ष,
भाई वाई कोऑर्डिनेट तब आएगा ना जब एक्स इनपुट दे सकते हैं हम, तो वाई तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो वाई कोऑर्डिनेट आ ही नहीं सकता इस पे। देख एक्स इनपुट देगा तो वाई आएगा ना, अगर तो एक्स इनपुट ही नहीं दे सकता तो वाई आएगा ही नहीं। ठीक, तो इनपुट नहीं देगा तो आउटपुट नहीं आएगा ना अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं अभी आ। ठीक, दक्ष तेरे को क्लियर हुआ भाई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो कॉट आगे चलो। इनवर्स का वैसे है, फिर आगे कॉट इनवर्स का तेरा हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स कॉट है। ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है तेरा? एन पाई, जहाँ पे साइन एक्स 0 होता है। तो तेरा x जो बिलोंग्स टू अगर एन पाई हुआ, तो सॉरी एन पाई, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझा? तो ग्राफ नहीं बनेगा इसका। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं हमारे। ठीक, चलो पहले मैं तुम्हें यू नो जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट है, पहले वो वाला हम पार्ट देख लेते हैं। ठीक, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन जो है ये हमें बाय द वे कहाँ कहाँ पे काम आएगी? ये तीन पार्ट्स में हमें काम आएगी। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में, ठीक, बोर्ड लेवल पे भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, सेकंड इज डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक, एंड देन इज थर्ड इंटीग्रेशन के अंदर। ये तीन जगह पे इसका पूरा का पूरा रोल प्ले होगा। ठीक, तीनों जगह पे इसका रोल प्ले होगा। ठीक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल दैट? ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर अप होते हैं। ठीक, मैं दोनों टाइप के तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट टाइप वन। टाइप वन क्या है? जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ, ठीक, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x। ठीक, ये चीज वो बोल रहे इसको सिंप्लीफाई करो व्हेन x बिलोंग्स टू पाई से माइनस पाई से पाई। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कंडीशन। ठीक, इसके बेसिस पे ओपन अप हो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास रूल्स है। हाँ जी, सर शुरू से बता दो, मेरा ना लीव हो गया। यहीं से है, यहीं से शुरुआत की हमने, यहीं से शुरुआत की है। ठीक है, इसको समझो कि हमने बोला कि सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर दो टाइप्स होती हैं। टाइप वन के अंदर क्या होता है? ठीक, टाइप वन अभी एक्सप्लेन करो। टाइप वन के अंदर क्या होता है कि बाहर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, लेकिन अंदर जो चीज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक, साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, सीकेंड होगा, कोसेकेंड होगा, कोट होगा, कुछ भी हो सकता है। एंड एक्स के अंदर कोई ना कोई साथ में कंडीशन दी होती है। ठीक, ये चीज दी होती है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो। अभी तक हमने रूल क्या देखा है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग होगा, तो जाके मैं अपना ग्राफ का रूल लगा के इसको बाहर ला सकता हूँ। x आएगा, 2 पाई माइनस x आएगा, पाई प्लस x आएगा, व्हाटएवर इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। राइट, तो बेसिकली मेरा मोटिव क्या होता है कि अंदर वाली चीज जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक चीज मेरे को देखिए, ये टाइप वन है। टाइप वन के अंदर क्या है कि अंदर वाली जो चीज है, राइट, ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगी। ठीक, तो टाइप वन का मतलब क्या है कि inside trigonometric ratios are given। ठीक, ये तुम्हारी टाइप वन चलेगी। अब इसका करना क्या है? तो बाहर अगर tan इनवर्स है, अंदर तुम्हें ट्राई करना है tan की फॉर्म में बनाने का। हाँ जी चिराग बोलो सर ना। ये दोबारा बता दो कि मेरी ऑडियो बंद हो गई थी। नहीं, मैं चीज बोल रहा हूँ कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर तुम्हें tan के बनाने की कोशिश करनी है। मैं अभी तक सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगी, उसको tan की फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। राइट, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जाएगा तुम्हारा 1 प्लस cos x को हाफ एंगल लगाया, दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 और ये अंडर द रूट। ठीक, ये 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, ये 2 2 कटा, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो ये क्या जाएगा तुम्हारा? सर ये कैसे लगे हाफ का फॉर्मूले बताना है? cos x का 2 cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला x बाय 2 आएगा ना, x बाय 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ये फॉर्मूला लगाया ना।
दक्ष समझा? न्यूमरेटर में हमने कोसेक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाया, साइन का हाफ एंगल, डिनोमिनेटर में हमने लगाया ये वाला हाफ एंगल, समझा? दक्ष क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ, अंदर वाली चीज क्या बन गई, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक, अंदर हमारी ये चीज बन गई। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखो, ये हमारा मोड ओपन होगा, ठीक, ये हमारा क्या ओपन होगा, मोड ओपन होगा, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ tan x बाय 2। किसी को डाउट? फॉर x बिलोंग्स टू माइनस पाई से, सॉरी माइनस पाई से लेके पाई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे माइनस पाई से लेके पाई है, लेकिन हमें x बाय 2 चाहिए अब, तो हमने x बाय 2 देखा क्या जा रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो ये चीज, मैं दोबारा ये चीज इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक। तो बेसिकली x इज लेस देन पाई ग्रेटर देन माइनस पाई, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई बाय 2, यानी कि जो x बाय 2 है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। बात समझ आया? अब क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग का जो आंसर होगा वो हमारा नेगेटिव पार्ट के लिए एंड पॉजिटिव पार्ट के लिए अलग अलग होता है, राइट। नेगेटिव पार्ट के लिए एंड पॉजिटिव पार्ट के लिए ये अलग अलग होता है, राइट। तो अगर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट के लिए अलग अलग होता है, राइट, तो हमने इसको क्या किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट में अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या चला जाएगा, ये दो पार्ट्स में बन जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, अगर तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव इसके बीच में कहां पे आता है, 0 से पाई बाय 2, राइट, यानी कि x की वैल्यू 0 से पाई, ये बन जाएगा tan ऑफ x बाय 2 मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा, यानी कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक। एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस tan x बाय 2, यानी कि ये मोड नेगेटिव ओपन होगा, और कब, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, ये चीज पूरी की पूरी नेगेटिव होती है। बात समझ आई सबको? सर माइनस पाई टू पाई क्यों लिया हमने? ये गिवन था, बाय द वे क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था, दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब ये चीज के अंदर ध्यान से देखो, x अगर 0 से पाई है तो x बाय 2 कहां पे होगा, 0 से पाई बाय 2, यानी कि ये 0 से पाई बाय 2, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा तुम्हारा, x बाय 2, ठीक। ये तो डायरेक्टली एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपना डायरेक्टली जो इनपुट होगा वही आउटपुट आ जाएगा, ठीक। ये कहां पे लाई कर रहा है, ये हमारा इस पीरियड के अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, जो tan का होता है, tan इनवर्स को tan x का ग्राफ होता है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाय 2। ऐसे आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव साइन को अंदर लेके गए, राइट, तो ये बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस x बाय 2, ठीक, ये चीज। अब ध्यान से ये चीज समझने की कोशिश करो, ठीक, कि अगर तो x नेगेटिव है तो जाके ये चीज आएगी ना, तो x तुम्हारा किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से 0, ठीक, माइनस पाई से 0, तो माइनस x बाय 2 किसको बिलोंग करेगा, तो हमने क्या किया, पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस x बिलोंग करेगा 0 से पाई, राइट, माइनस x बाय 2 बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 2, यानी कि ये भी चीज 0 से पाई बाय 2 बिलोंग कर रही है। अब अगर ये भी चीज 0 से पाई बाय 2 बिलोंग कर रही है, राइट, तो इसका भी एग्जैक्टली एज इट इज बाहर आंसर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस x बाय 2। तो ये कब आएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई एंड व्हेन दिस x बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0, ये, तो ये हमारा फाइनल बना, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x, जो है ये जाएगा तुम्हारा x बाय 2 प्लस x बाय 2 when x belongs to 0 से पाई एंड माइनस x बाय 2 when x belongs to माइनस पाई से 0, ठीक। अच्छा इसका ग्राफिकली देखते हैं, ठीक, ध्यान से देखना है। हाँ जी, तो tan इनवर्स, ठीक, पहले अंडर रूट, ठीक, यहाँ पे है 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x, ठीक, ध्यान से देखो, ठीक, ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर लाइन है हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, माइनस पाई से पाई, ठीक, और ये आ रही तुम्हारी लाइन y इक्वल टू एक्स बाई 2 जब 0 से पाई है, एंड ये आ रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 जब माइनस पाई से 0, ठीक, ये x बाई 2 लाइन है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ?
बाकियों को? यस सर। ठीक है, आदित्य, दिया, अनन्या, काव्या, राजवीर, शुभम? सर क्लियर है। ठीक, दोबारा देख लो। ठीक, हमने क्या किया, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के अंदर अंदर वाली चीज को अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2 बना लिया। तो ये बन गया हमारा ये चीज, इसका मोड आ गया। अब मोड को ओपन किया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, तो एक बार पॉजिटिव ओपन होगा जब 0 से पाई होगा, नेगेटिव ओपन होगा जब माइनस पाई से 0 होगा। ये नेगेटिव साइन को अंदर लेके गए। x बाय 2 भी 0 से पाई बाय 2 बिलोंग कर रहा है, माइनस एक्स बाय 2 भी 0 से पाई बाय 2 बिलोंग कर रहा है, तो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक, 0 से पाई के लिए आंसर आ गया x बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 से 0 के लिए आंसर आ गया माइनस x बाय 2। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन, ठीक, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर दी। ठीक है, अब जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल जो थी ये मॉड के कारण थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी समझने के लिए। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखना, सेकंड एग्जांपल ज्यादा इजी है। ठीक, देखो, tan इनवर्स ऑफ cos x over 1 plus sin x and when x belongs to minus pi by 2 से लेके pi by 2। ठीक, ये चीज, ठीक। तो अगेन बाहर tan इनवर्स है, अंदर हमें tan की फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। तो अंदर tan की फॉर्म में बनाने के लिए हमने अगेन इसको क्या किया, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो इसके अंदर तो तुम ये भी काम कर सकते हो कि डायरेक्टली tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ। ठीक, तो cos x का जो डायरेक्टली tan का हाफ एंगल होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 एंड sin x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक, ये चीज होती है। तो ये तुम्हारा ये पार्ट क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक, ये 1 प्लस एज इट इज sin x का फॉर्मूला 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक, एलसीएम लेके ये इधर और ये दोनों डिनोमिनेटर कटेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2। ठीक, ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसलिए ये a स्क्वायर प्लस ये चला गया, ऊपर चला गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस tan x बाय 2 इंटू 1 प्लस tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो एक 1 प्लस tan x बाय 2, तो आपका बन गया 1 माइनस tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2। ठीक, अब ये क्या होता है हमारा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, तो अंदर वाली चीज बन गई हमारे tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो हमारा पूरा का पूरा ये जो चीज है ये पूरी की पूरी सिंप्लीफाई करके क्या बन गई, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। पहले तो बताओ इसमें कोई डाउट, अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई करने में कोई डाउट? ध्यान से देखो, ये चीज ध्यान से देखो, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। हाँ जी, दिया, अर्नव, अनन्या, से डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बात कर रहा है, देखना ये चीज अंदर वाली। इशू आ रहा है मेरे। अच्छा, इतना ज्यादा तो नहीं आ रहा है, एक आधी बार ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। 4 बार हो गया सर अभी तक। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में नहीं होता? नहीं एक बार भी नहीं? नहीं अच्छा, जगह तो नहीं चेंज कर रहा तू? नहीं सर, सर सुबह नहीं भी होता था, इस टाइम पे आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। चल कोई नहीं, एक बार ट्राई कर, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोई, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बोलता हूँ, घर पे कोई ऐसी जगह चूज कर जहाँ पे नेटवर्क सबसे ज्यादा होता है। अगर रूम में बैठ के करने की कोशिश करेगा ना, उससे वैसे ही नेटवर्क थोड़ा कम हो जाता है। सर ऊपर बैठा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। इसके ऊपर नेटवर्क की Okay. वजह से। हाँ जी, अच्छा, इधर ही होती है सबसे ज्यादा रेंज। चल कोई नहीं यार, एक बार ट्राई कर। इंटरनेट का बिल भरा था ना? हाँ हाँ
नहीं हाँ देखो अंदर वाली चीज, ये जो cos x ओवर 1 प्लस sin x है, ठीक, तो ये क्या जा रहा है तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, नीचे sin x का tan के हाफ एंगल में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते तो वो बन जाएगा 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम लेने के बाद ये दोनों डिनोमिनेटर कटेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गया तुम्हारा, तो ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया तो 1 माइनस tan x बाय 2 आ गया और डिनोमिनेटर में स्क्वायर काट दिया, ठीक। तो एक पावर इसके साथ कट गई तो बचा 1 माइनस tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2, और ये चीज किसका फॉर्मूला होता है हमारा tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक। तो डायरेक्टली tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 लिखा तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो अंदर वाली चीज है ये पूरी की पूरी सिंपलीफाई होगी tan की फॉर्म में, हमारा बन गया tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। हाँ जी चिराग कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अभी तो पर बहुत बढ़िया चल रहा है, तेरी आवाज एकदम सही आ रही है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ये चीज तुम्हारी पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 तब जाएगी, तभी जाएगी जब ये वाली जो चीज है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है ये चीज, ठीक। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग जो होता है यहाँ पे वो ग्राफ वाला फॉर्मूला लगेगा अभी, ठीक। तो ये चीज आउटपुट एज इट इज तब आएगा जब ये चीज तुम्हारी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो हमें दे रखा है ये चीज, ठीक। तो ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है, ठीक, ध्यान से देखो कि जो x है, ठीक, x इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखो when x is less than pi by 2 and greater than minus pi by 2, ठीक, when x is between minus pi by 2 से pi by 2, ठीक। तो अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो माइनस x बाय 2 निकालना है, तो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया वो हो गया pi by 2 ग्रेटर देन माइनस x ग्रेटर देन माइनस pi by 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 by 2 by 2 by 2, तो ये बन गया तुम्हारा pi by 4 ग्रेटर देन माइनस x बाय 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4, ये चीज बन गई। अब प्लस पाई बाय 4 करना है तो प्लस पाई बाय 4 कर दिया, तो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये बन गया पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 0 से पाई बाय 2। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इनपुट होता है वही आउटपुट आ जाता है, तो इसका आंसर डेफिनेटली पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन, बात समझे? अच्छा अब यहाँ पे ना तुम्हें ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि कहाँ पे हेल्प हो रही है, ठीक है काव्या? हाँ जी सर। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, माइक ऑन रखना। ये हमारा था ऐसे cos x ओवर 1 प्लस sin x, ये सिंप्लीफाई होके हमारा आ गया पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है, ये समझ रहे हो? हाँ जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कॉम्पोजिट का वो जो हमारा चेन रूल होता है वो लगाना पड़ेगा, हाँ जी सर। राइट? तो बहुत गंदा चला जाएगा हमारा, राइट? लेकिन अगर हम इसको ये सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं तो अब इसका डिफरेंशिएशन और लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन सेम जाएगा, है ना? हाँ तो जी। अब राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन देखो, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ जरा? 0 0, और माइनस x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। बिल्कुल, तो समझ रहे हो? तो इसका पूरा का पूरा ये जो चीज है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है, इस पूरे चीज का डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव करके वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ, बात खत्म। तो यहाँ पे ये हमारी डेरिवेटिव में हेल्प करेगा, समझ रहे हो बात? और ऐसे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है लेफ्ट हैंड साइड का, सोचो अगर इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन करना है, राइट, तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर दो। तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का इंटीग्रेशन, dx इंटीग्रेशन। अब बताओ पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पाई बाय 4x। बिल्कुल, तो ये पाई बाय 4 इंटू एक्स आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के एक और नीचे 2 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, समझ रहे हो बात? तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखो इस फॉर्म में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल हो जाएगा। समझ आ रही है कहाँ पे हेल्प करेगा हमारी, कैसे हेल्प करेगा? सर हाँ जी चिराग। सर अगर लिमिट्स माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी हो इंटीग्रेशन, नहीं फिर ऐसे नहीं कर सकते ना, वो इंटरवल बन जाएंगे, इंटरवल बन जाएंगे। ठीक है, हाँ जी शुभम। सर मैं ये कह रहा है ये मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में ही वैसे चलेगा। एग्जैक्टली पर्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है, वो लिमिट्स हैं साथ में हमारी, ये जो लिमिट्स दे रखी है ये बिल्कुल साथ में है हमारी, उसी के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, समझे ना?
लिमिट चेंज होगी, फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, तुम्हारी सेकंड टाइप की जो अभी सिंप्लीफिकेशन आ रही है, ठीक, वो चीज को देख रहे हैं। ठीक, टाइप 2 सिंप्लीफिकेशन में। ठीक, टाइप 2। अब टाइप 2 के अंदर क्या आता है कि जैसे एग्जांपल देखो जरा। ठीक, एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ x ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, ये चीज है व्हेन x इज लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a। ठीक, ये चीज है, इसको सिंप्लीफाई करना। राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करने का अब तरीका क्या रहेगा, मतलब सेकंड टाइप क्या है तुम्हारी कि tan इनवर्स के अंदर, बाहर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन अंदर जो है अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। ठीक, ये जो चीज है ये इन द फॉर्म ऑफ x है। ठीक, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक, वो चीज समझनी है हमें। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज ये वाली चीजें। ठीक, क्या क्या चीजें अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो इसके अंदर x को सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या प्रेजेंट है उसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो जैसे फर्स्ट केस 1, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a tan थीटा, या फिर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a cot थीटा। ठीक, अब यही क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि जब ये इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये सिंप्लीफाई हो जाए। देखो, यही दोनों चीजें पुट करने के बाद ये सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, देखो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये एडिशन वाली फॉर्म में था तो ये फैक्टराइज्ड हो गया, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ठीक, तो ये हमारी चीज हेल्प करेगा। ऐसे a cot थीटा पुट कर दोगे तब भी ये बन जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर, तो जहां पे सीकेंट आ रहा है वहां पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं साइन पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसकी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती। ऐसे सीकेंट थीटा पुट करूंगा उसकी भी कोई भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आएगी। इसलिए जब भी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x को या तो a tan थीटा या तो a cot थीटा, प्रेफरेबली a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना, प्रेफरेबली। ठीक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में a tan थीटा तुम्हारा काम करेगा। अच्छा, बाय द वे, अगर a tan थीटा काम करेगा तो a cot थीटा भी वहां पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक ही काम करेगा, दोनों काम करेंगे, लेकिन क्या होता है कि एक से ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा, दूसरे से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में a tan थीटा से ज्यादा सिंप्लीफाइड होता है हमारा। ठीक, ये चीज याद रखना। अब जैसे केस 2 के अंदर क्या है, अगर तुम्हें मिला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे आप कौन सी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो x को पुट करेंगे a साइन थीटा, या फिर x को पुट करेंगे a cos थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर ये चीज मैंने इधर सब्स्टिट्यूट की तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बन जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगेन ये चीज सिंप्लीफाइड हो जाएगी। हाँ जी चिराग बोलो ना। सर केस 1 में जैसे हमें दिया है हाँ जी, कि हमें ये भी तो दिया कि x a से छोटा है, तो हमें कैसे पता जो a tan थीटा वो a से छोटा ही होगा। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है। सर क्वेश्चन में हमें दिया है कि x लेस देन a है, हाँ, तो हम क्वेश्चन के उसे अंदर a तो tan नहीं नहीं, सुन थीटा सुन सुन कैसे सुन पुट सुन कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ पे, क्या है प्लस, नहीं सर अगर उसमें भी सेम लिमिट हो फिर। भाई, यहाँ पे तो tan थीटा पुट ही नहीं कर सकता ना, ये चीज समझ। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ नहीं मैच हो रहा, तो इसको तो ये पुट करेगा ना, तो a tan थीटा क्यों पुट करेगा। नहीं सर अगर उसी क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता फिर। हाँ, तो a स्क्वायर अगर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो फिर x को a tan थीटा पुट करता। पर सर लिमिट्स फिर हाँ, तो वो लिमिट्स तो कैसे माइनस मैटर a से करेगी, है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a tan थीटा लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a कटा, तो tan थीटा क्या आ गया तेरा, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो ठीक है इसका सर। मतलब क्या है कि tan थीटा का मतलब tan थीटा क्या बिलोंग कर रहा है, थीटा इज लेस देन π/4 ग्रेटर देन माइनस π/4, यहाँ से थीटा की कंडीशन मिल जाएगी ना तेरे को ज्यादा से ज्यादा। ओके सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये केस 2 था तुम्हारा। ऐसे केस 3,
केस 3 अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, तो अब यहाँ पे पुट करोगे एक्स इक्वल टू सीकेंट ए सीकेंट थीटा या वाई इक्वल टू ए, सॉरी एक्स इक्वल टू ए कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पुट करोगे। अब ये दोनों पुट करने के बाद ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दैट इज ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट, ऐसे कोसेकेंट के साथ। ठीक है, अच्छा अब मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसके अंदर a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स दोनों के दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक, दोनों के दोनों साथ में आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या पुट करोगे, x को a cos 2 थीटा पुट करने की कोशिश करोगे, ठीक, क्योंकि अगर x इक्वल टू a cos थीटा पुट करोगे तो माइनस को भी हैंडल कर लेगा, प्लस को भी हैंडल कर लेगा, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये माइनस को क्या बन जाएगा, a माइनस a cos 2 थीटा एंड ये बन जाएगा a प्लस a cos 2 थीटा, सॉरी a cos 2 थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा a इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा, a इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कटा, प्लस 1 माइनस 1 कटा, ये बन गया 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2a cos स्क्वायर थीटा। तो इसने दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, a माइनस को भी कर दिया, a प्लस को भी कर दिया, ठीक है। तो अगर a प्लस एंड a माइनस दोनों तुम्हारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक, तो तुम x को a cos 2 थीटा पुट करने की कोशिश करोगे। हाँ जी, ये 4 केसेस है, ठीक है। अब इन चारों केसेस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या चीज जा रही है तुम्हारी, tan इनवर्स ऑफ, ठीक, ध्यान से देखना, tan इनवर्स ऑफ tan x ओवर, सॉरी x ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो व्हेन x इज लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना ये चीज, तो क्या लेके जा रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a साइन थीटा, ठीक, ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a साइन थीटा, ठीक, x को a साइन थीटा इधर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर द, ठीक, ये चीज। तो क्या बन जाएगा ये, tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, ठीक। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा ओवर a बाहर आ जाएगा और cos के थीटा अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये चीज, मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला कि a इधर पुट करो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, a साइन थीटा इज लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a कट करने के बाद मेरा साइन थीटा क्या गया, लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1, यानी कि साइन थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। अब अगर साइन थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1 है, राइट, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस π/2 से लेके π/2, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में cos थीटा क्या होता है मेरा, हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। अगर थीटा मेरा माइनस 90 to 90 डिग्री के बीच में है तो cos थीटा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो इसका मॉड नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली ये cos थीटा आ जाएगा। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ ये अंडर रूट के बाद डायरेक्टली कैसे आ गया, सर ए पॉजिटिव, ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ए कटा, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, देखो अपने आप ही tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बन गया। अब थीटा कहां से कहां तक है, माइनस π/2 से π/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। तो इसका फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर थीटा आया। लेकिन एक चीज समझो, थीटा तो हमने अज्यूम किया क्वेश्चन के अंदर, तो फाइनल आंसर हमारा थीटा की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहां से हम थीटा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा, साइन को इधर ले आओ, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा नीचे हम फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट करके हमारा फाइनल आंसर क्या है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? थीटा कैसे निकाला था वो, देखो x इक्वल टू a साइन थीटा, a नीचे आया तो x बाय Okay, a sir. इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स इधर आया तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन समझ आया प्लीज सबको, कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज बताओ। सर वो कॉस वाला रिपीट करना, रीजन कौन सा वाला, जो कॉस, अच्छा यार ध्यान से देख आदि, हमने x को a साइन थीटा इधर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया a साइन थीटा, ये a, ये a और ये a कटा, ठीक। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है ये -1 to 1 आ गई, राइट।
तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो जाए, राइट। तो अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो cos थीटा का ग्राफ देखा दे क्या होता है, ऐसा। तो -π/2 से π/2 के बीच में इसका आउटपुट होता है 0 to 1, यानी कि cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट के बाहर एज इट इज आ जाएगा ना, तो इसलिए बाहर cos थीटा आ गया क्योंकि वो पॉजिटिव है ऑलरेडी। ठीक है, आदि क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? क्या किया हमने? ठीक है, तो इसी के रिलेटेड आज के तुम्हारे होमवर्क वगैरह रहेगा, ठीक, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, ठीक है, जो तुम्हें ट्राई वगैरह करने रहेंगे। एंड ठीक है, इस पार्ट के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ आज वाले पार्ट के अंदर? किसी को कोई भी डाउट है सिंप्लीफिकेशन एंड पहले ये वाली जो पर्टिकुलर No, sir. प्रॉपर्टीज एंड केसेस की है? क्लियर है अभी तक? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक यस सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा, मेरे को ये बताओ